Hello everyone. Today we will study in environmental subject chapter 11 from here to there. The train. Come on children, let's play a game. Climb aboard the chugging train, blow your whistle and take your seats onto shoulders if you please. यहाँ जो सारे बच्चे हैं वो ऐसा कहते हैं कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। जैसे ट्रेन सब जगह चढ़कर जाती है वैसे ही हम एक गेम खेलते हैं। सीटी बजाओ एंड अपनी अपनी सीट ले लो, अपनी अपनी जगह ले लो और अपने कंधे ऊपर कर दो जो आप कर सकते हो। ऐसा जैसे ट्रेन चलती है वैसे हम ऐसी एक गेम खेलते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना, बैकवर्ड यानी पीछे पीछे बढ़ना। तो यहाँ ऐसे कहते हैं कि आगे बढ़ो, पीछे पीछे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे करके आगे पीछे मूव करो जैसे ट्रेन करती है, लेकिन लाइन के अंदर रहना है। डोंट रन आउटवर्ड यानी कोई लाइन से बाहर नहीं जाएगा। स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई। यहाँ ऐसा कहा गया है कि लाइन के अंदर ही रहना है। अपनी आंखें बंद करो विथ ओपन आइज यानी अपनी आंखें खोलकर आपको जासूसी नहीं करनी है। चक 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 द ट्रेन ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन सेव। जैसे ट्रेन चलती है चक 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 वैसे वो ऐसे बोलना है। और स्टॉप 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 यानी हर स्टेशन ऐसा कहता है कि रुको रुको रुको। इस तरह से जैसे ट्रेन करती है ऐसे बच्चे सारे जो है वो एक गेम खेल रहे हैं। On roads of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples, mills, past village wells and a lush green field with broken walls and a potato fields. यहाँ जो है जैसे ट्रेन को चलने के लिए ऐसे रोड जैसे हमारे ऐसे रोड है जहाँ व्हीकल चल रहे हैं, सारे 4 व्हील या 2 व्हीलर जो भी चल रहे हैं, ऐसा रोड नहीं है ट्रेन के चलने के लिए। कैसे रोड होते हैं? आयरन की यानी स्टील के होते हैं। वो उसके ऊपर आती है और जाती है, ठीक है। एंड हियर कम द लाइट्स, और यहाँ एक लाइट भी है। जैसे ट्रेन आती है तो ग्रीन लाइट दिखानी पड़ती है, जब जाती है तो रेड लाइट स्टॉप करने के लिए रेड लाइट दिखाते हैं। लाइक दैट ट्रेन को भी ऐसी लाइट मिलती है। एंड देयर दे गो, तब वो जाती भी है। तो वो कहाँ कहाँ होकर जाती है? अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स। यहाँ जो मीडोज है यानी जो घास उगी होती है उसके नीचे थोड़ा थोड़ा पानी जहाँ होता है, जैसे पॉन्ड होता है, पॉन्ड में जैसे घास निकल आती है वैसे, तो वो मीडो की अक्रॉस होके जाती है। फिर हिल के ऊपर से जाती है। फिर जो बहुत बुजुर्ग जो फार्मर से, वहाँ से टेम्पल से, मंदिर से, वहाँ से मिल से, सब से अक्रॉस होकर वो ट्रेन जाती है। फिर जो पास्ट विलेज यानी जो गांव के कुएं होते हैं वहाँ से गुजरती है। लश ग्रीन फील्ड यानी जो बहुत ही हरे भरे जो ग्रीन कलर के फील्ड है वहाँ से अक्रॉस होती है। फिर ब्रोकन वॉल्स के पास से भी गुजरती है। ब्रोकन वॉल यानी टूटी हुई दीवारों के पास से भी ट्रेन गुजरती है। एंड जो पोटैटोज फील्ड है यानी जो आलू के जो खेत है वहाँ से भी ट्रेन गुजरती है। यहाँ जो सारे बच्चे हैं वो एक ट्रेन की गेम खेलते हैं और इस तरह से जैसे ट्रेन सारे अक्रॉस करती है वैसे ही ये बच्चे भी एक गेम से ऐसे खेलते हैं। चक 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 द ट्रेन is on its way, stop 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 all the station says. Chuck 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 the train is on its way, stop 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 all the station say. यहाँ जो है ट्रेन जैसे चक चक करके चलती है वैसे ही उन्हें अपने रास्ते पे चलना है। और जहाँ जहाँ स्टेशन आता है वहाँ ट्रेन क्या कहती है? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जैसे वहाँ सारी स्टेशन ये कहता है कि रुको। इस तरह से ये बच्चे हैं जो सारी गेम खेल रहे हैं। और
Smoky clouds, fair and crowds, village fairs, rider on mares. यहाँ जो है जो स्मोकी क्लाउड्स यानी जो धुंध जैसा होता है, बहुत धुआं धुआं जैसा चारों ओर दिखता है, वहाँ से वो जो ट्रेन है वहाँ से गुजरती है। बहुत सारे फेयर्स और क्राउड्स, जहाँ बहुत भीड़ होती है, जहाँ गांव के मेले जहाँ लगे होते हैं वहाँ से वो ट्रेन गुजरती है। जो राइडर ऑन मैर्स यानी घोड़े पर जो राइड करते हैं, जैसे सवारी करते हैं ना, उस तरह से घोड़े के ऊपर और से भी वो उसके पास होकर वो ट्रेन गुजरती है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, वो जो पंछियाँ जो बहुत सारे पंछियाँ जो आसमान में उड़ते रहते हैं, उसके भी आगे वो ट्रेन निकल जाती है। क्लस्टर हर्ट्स यानी बहुत सारी जहाँ हर्ट्स होती है वहाँ से भी वो ट्रेन गुजरती है। ब्रिजेस एंड पाथ्स, दो बीच घाट, स्मॉल टी शॉप्स, पडल्स एंड फ्लॉक्स। यहाँ जो है जो ट्रेन है वो इस सारी जगह से गुजरती है, जैसे ब्रिजेस पर से अक्रॉस होती है, एंड सारे जो रास्ते आते हैं वहाँ से ट्रेन गुजरती है। और कभी धोबी घाट भी वो रास्ते में बीच में आता है, तो वहाँ से वो ट्रेन गुजरती है। अब जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ स्मॉल टी शॉप भी जो होता है वहाँ से भी वो ट्रेन निकलती है। पडल्स एंड फ्लॉक, बहुत सारे जैसे पॉन्ड होते हैं, बहुत सारे पॉन्ड्स और बहुत सारी भीड़ वहाँ होती है, वहाँ से भी ये ट्रेन गुजरती है। तो इस गेम में जो सारे बच्चे हैं इस तरह से ट्रेन बनाते हैं और एक दूसरे के साथ ये गेम खेलते हैं। Come, let's meet some children and find out how they spent their vacation. यहाँ जो बच्चे हैं वो अपना वैकेशन कैसे बिताते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ जो गर्ल है वो कहती है, I went to my uncle who lives in Delhi. Earlier we used to go from railway station to his house in a bus, but this time was great fun. We went by the train, which went through an underground tunnel. We did not even come to know cars were running on the road above tunnel. यहाँ जो लड़की है वो कहती है कि इस बार हम मेरे अंकल के घर गए जो दिल्ली रहते हैं, और हम पहले स्टेशन में घर से जब हम स्टेशन जाते थे तो हम बस से जाते थे, फिर उसके बाद हम ट्रेन से जाते थे, क्योंकि वहाँ जो टनल आता है, अंडरग्राउंड टनल यानी ज़मीन के अंदर से होके जो ट्रेन गुजरती है उसे टनल कहते हैं। क्योंकि वहाँ जो टनल में ट्रेन जा सकती है वहाँ कार नहीं जा सकती है। It was my bua's wedding. I met many relatives. We had a good time eating, drinking and playing. यहाँ जो लड़का है वो कहता है कि मैं अपनी बुआ के वेडिंग में गया था, मैं वहाँ बहुत सारी रिलेटिव्स से मिला और मैंने बहुत सारा टाइम खाने में, पीने में और बहुत सारे खेलने में अपना टाइम बिताया है। भैया केम फ्रॉम द अमेरिका इन एन एरोप्लेन. Imagine, he came from so far but reached here in one day. Bua looked very beautiful when she was going in the sedan chair यानी पालकी होती है। यहाँ जो लड़का है उसकी बुआ की मैरिज थी, उनकी शादी थी वहाँ से, तो उनकी जो बुआ के जो भैया थे वो क्या थे, जो लड़के का जो भैया था वो एरोप्लेन से आया अमेरिका से, और वो एक ही दिन में, बहुत दूर है फिर भी वो एक ही दिन में इंडिया पहुंच गया। और उनकी जो बुआ थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि जब वो पालकी में, यानी ये जो पालकी है उसे डोली भी कहा जाता है, वहाँ उसमें जब बिठाया था। I went to my Nani's house in Kerala, where she lives. There is water everywhere. From the station, we could have taken a bus or a car to reach her house. Instead, we took a boat straight to her house. It felt
little stranger but we had fun. यहाँ जो लड़की है वो कहती है कि हम लोग वैकेशन में हम मेरी नानी के घर गए थे केरला में। तो जहाँ वो रहती है केरला में, वहाँ बहुत सारा पानी है, चारों ओर पानी है। हम वहाँ स्टेशन गए थे बस में, और गाड़ी से हम जा सकते हैं, और हमें सीधा उनके घर जाना है तो हम बोट से सीधा उसके घर जा सकते हैं। थोड़ा डर लगता है, लेकिन बहुत बोट में बैठने का बहुत मज़ा आता है। We went to Shimla during the vacation. The bus moved on the zigzag road on high mountains. यहाँ जो लड़का है वो ये कहता है कि हम वैकेशन में शिमला गए थे, और वहाँ हम जो माउंटेन की ऊंचाई पर जैसे जो बस जाती है वो ऐसे रोड जिगजैग थे, और इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक डाउन। वो इतने डरावने थे, जब मैं नीचे देखता था तो मुझे डर लगता था। वी हैड अ वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। उसने बहुत दूर तक उसने चला, और शिमला तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता था। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। तो मेरी जो दादी थी वो जल्दी थक जाते थे। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। वो तो हमने उनके लिए एक घोड़ा ले लिया और उन पे दादी को बिठा दिया। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई इंजॉयड वॉकिंग। ये बच्चा ऐसा कहता है कि मैं चलते हुए जरा भी नहीं थका, ऊपर से मैंने बहुत एंजॉय किया। माई खाला लिव वेरी क्लोज टू अवर हाउस। ये लड़की ऐसा कहती है कि मेरी जो खाला है, यानी मेरे जो मौसी है, वो मेरे घर के बहुत पास रहती है। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर। जब कभी मुझे मन होता था तब मैं उनके वहाँ चली जाती थी। आई क्विकली क्लाइम ऑन माई बाइसिकल एंड रश टू हर प्लेस। और मैं जल्दी जल्दी अपनी साइकिल पर बैठ जाती थी और उनके घर तरफ चली जाती थी। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ ऑटो टू गो टू द नानीज हाउस। और जब मेरी मम्मी और छोटू है वो ऑटो, ये जो पैदल रिक्शा है वो लेते थे और अब मेरी नानी के घर जाते थे। आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। ये लड़का है वो कहता है कि मैं अपने मामा जी के गांव गया था, और फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, जब मैं हमें रेलवे स्टेशन अगर जाना होता है तो देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज, लेकिन वहाँ कोई बस नहीं जाती थी। सो वी वेंट इन ए बुलॉक कार्ट। तो हम मामा जी के घर पहुँचने के लिए हमें बुलॉक कार्ट लेना पड़ता था। वी क्रॉस्ड लस ग्रीन फील्ड ऑन द वे टू द विलेज। वहाँ हम लोग बहुत हरे भरे खेतों में से और बहुत सारे खेतों में से हम निकलते थे, वहाँ से पास होते थे। आई लव टू द साउंड ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड टू नेक्स ऑफ द बुल्स। और जो बुल्स थे, जो ये बैल थे, उनके गले में जो घंटियाँ बांधी थी उसकी जो आवाज़ आती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ओके, यहाँ जो सारे बच्चे हैं उन लोगों ने अपना वैकेशन कैसे स्पेंड किया है, अपना टाइम वैकेशन में किस तरह से एंजॉय किया है, वो इस चैप्टर में हमने देखा। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज completed. Now we will meet again with another chapter. Thank you.